आज मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन है। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसा काइंड, स्मार्ट और केयरिंग लाइफ पार्टनर मिलेगा। बचपन में दूसरे बच्चों को देखकर लगता था मेरे पास भी कोई फैमिली क्यों नहीं है, लेकिन आज मैं फक्र से कह सकती हूँ तुम ही मेरी फैमिली हो। आई लव यू। पीयूष, तुम निक्की से कुछ कहना चाहते हो? निकी, हमें एक दूसरे से मिले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए इन चंद दिनों में ही समझ गया हूं कि मेरा और तुम्हारा कोई पुराना कनेक्शन है। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा प्यार, मैं वादा करता हूं कि इसे हमेशा सहेज कर रखूंगा और तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। निक्की, क्या तुम पीयूष को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करती हो? यस फादर। पीयूष, क्या तुम निक्की को अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार करते हो? यस फादर। तो आज से आप दोनों गॉड के नजर में पति पत्नी हुए। यू मे नाउ किस द ब्राइड। रोक दो ये शादी। आप लोग कौन हैं और क्यों नहीं हो सकती ये शादी? ए लड़की, हमारे काम में दखल देने की कोशिश मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा। निक्की को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये अजनबी आखिर उसकी शादी क्यों रोकना चाहते थे। हालांकि पीयूष बिना किसी भाव के अपनी जगह पे हाथ बांध कर खड़ा था। पीयूष, तुम अभी के अभी इधर आओ, हमें तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। मेरी शादी हो चुकी है और अब निकी मेरी वाइफ है। आप लोग इसे बहू के रूप में स्वीकार करें या ना करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? ये तुमने क्या किया? माँ प्लीज, अब इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। पीयूष, इट्स योर मदर। यस डार्लिंग। तब हमें उनके ब्लेसिंग लेने चाहिए। नमस्ते। क्या मतलब है इस सब का पीयूष? तू गोवा घूमने आया था 10 दिन के लिए और तूने यहाँ एक अनजान लड़की से शादी कर ली, और वो भी एक ईसाई से। जरूर इसने तुझे अपने जाल में फंसाया होगा। पूरे बिरादरी में बदनामी होगी हमारी। राजा साहब के बेटे को देखो, पूरे वंश का धर्म भ्रष्ट कर दिया। धर्म की बात आप ना ही करें तो अच्छा होगा। और वैसे भी मैं अब वापस टिकमगढ़ कभी नहीं लौटूंगा। निकी और मैंने गोवा में ही अपना घर बनाने का फैसला किया है। हमें आप लोगों से अब कोई वास्ता नहीं है। मेरी औलाद है तू, इसीलिए जाने दे रहा हूं, वरना। पिताजी छोड़िए उसे, पीयूष से मैं बात करता हूं। और वैसे भी अब इन दोनों की शादी हो चुकी है। बेहतर यही होगा कि हम सब बातें भुलाकर इन दोनों को माफ कर दें। तुझे जो जी में आए कर। पीयूष, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। माँ, आप अपनी बहू को लेकर बाहर जाइए, हम अभी आते हैं। आओ बहू। क्या लगता है तुझे निकी? क्या वो पीयूष से तेरी बुराई कर रहे होंगे? मुझे कैसे पता होगा? पीयूष ने शादी से पहले ही मुझे बता दिया था कि उसकी फैमिली में लव मैरिज नहीं होते। ऐसे में वो हमसे गुस्सा तो होंगे ही। इसलिए कहता हूँ, हमारी बात मान और हमारे साथ गाँव चल। तुझे नहीं पता तेरे इस फैसले से हमें कितना नुकसान हो सकता है, और इन सब की पूरी जिम्मेदारी तेरी होगी। बोल, खुश रह पाएगा तू हमें बर्बाद करके? आहे भरता हुआ पीयूष समझ गया था कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। मुझे पहले निकी से एक बार बात करनी होगी। परेशान और उदास पीयूष निक्की के पास पहुंचा। What is happening, पीयूष? क्या तुम्हारी फैमिली हमें अलग करना चाहती है? नो निकी, वो बात नहीं है। निकी, मेरी फैमिली दरअसल मध्य प्रदेश के एक गांव टिकमगढ़ से है और हम वहां के राज परिवार है। राज परिवार? हाँ, कई सालों से हम उस गांव की प्रजा पर राज करते आ रहे हैं।
पहले हम वहाँ के जमींदार हुआ करते थे, और फिर पैसे और रुतबे बढ़ाने के साथ साथ हम और पावरफुल होते गए, और वहाँ के लोगों ने हमें अपना राजा मान लिया। मतलब तुम एक प्रिंस हो? एक तरह से। ये सब निक्की के लिए बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि पीयूष का रहन सहन उसे साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार का लगता था। यही कारण है कि मेरी फैमिली में कोई लव मैरिज नहीं कर सकता। हम केवल दूसरे ऊंचे घराने के लोगों के साथ ही रिश्ता जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे उनकी तरह नहीं जीना। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, गोवा में। मुझे टिकमगढ़ वापस नहीं जाना, लेकिन मेरी फैमिली चाहती है कि हम लोग वहां जाकर ठीक तरह से शादी करें। उनकी नजरों में इस ईसाई सेरेमनी के कोई मायने नहीं है। तो तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ टिकमगढ़ जाना चाहती हो? तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पीयूष, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। हमें टिकमगढ़ जाना चाहिए। तुम्हारी पूरी फैमिली के सामने हम दोबारा शादी करेंगे। इट विल बी फन। निकी, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम उन सब परंपराओं से और रस्मों से परेशान ना हो जाओ जो मेरे यहाँ मानी जाती है, क्योंकि एक बार हम वहां चले गए तो उन्हें निभाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। वो सब बहुत रूढ़िवादी है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पीयूष। आफ्टर ऑल, मुझे तुम्हारे कल्चर के बारे में कितना कुछ जानने को मिलेगा। तुम जैसा ठीक समझो निकी, मुझे कोई एतराज नहीं, पर मैं फिर भी तुमसे कहूंगा, एक बार सोच लो। इसमें सोचना क्या है? मैं टिकमगढ़ जाकर तुम्हारे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच के तनाव का कारण नहीं बनना चाहती। ठीक है निकी, मैं उन्हें हाँ बोल देता हूँ। ओके डार्लिंग। निक्की इस बात से अनजान थी कि टिकमगढ़ कोई मामूली जगह नहीं थी। आगे उसके साथ ऐसा होने जा रहा था जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। निक्की का पूरा बचपन एक सरकारी अनाथालय में गुजरा था। ये ऐशो आराम उसके लिए बहुत नया और आकर्षक था। क्या बात है, इतने सालों बाद मुझे अपने हिस्से की खुशियाँ मिलेंगी। क्या हम प्लेन से टिकमगढ़ जाएंगे पीयूष? नहीं निकी, हम प्लेन से इंदौर तक जाएंगे। वहां से हमें लेने के लिए शाही गाड़ी आएगी जो हमें टिकमगढ़ ले जाएगी। निक्की ने टिकमगढ़ जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन पीयूष इससे खुश नहीं था। एक नई जिंदगी की शुरुआत करती हुई निक्की सुहाने सपने संजो रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझ जैसी अनाथ लड़की की इतनी बड़े रॉयल फैमिली में शादी होगी। लेकिन पीयूष इतना चुपचाप क्यों लग रहा है? और कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट इंदौर पहुंच गई। ओह माय गॉड, ये सब क्या टिकमगढ़ के रॉयल गार्ड है? हाँ, ये सब हमें ही लेने आए हैं। निक्की ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल में उसका वेलकम इतने शानो शौकत के साथ होगा। बहुत से कच्चे पक्के रास्ते से उनका काफिला गुजरा और थोड़ी ही देर में अपने ससुराल टिकमगढ़ पहुंच गई। ओह वाह, इतना बड़ा पैलेस! निक्की के लिए ये दृश्य बेहद ही मनमोहक था। अपना ऐसे भव्य स्वागत देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। निक्की के कदम धीरे धीरे राजमहल के अंदर प्रवेश कर रहे थे और मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था। कितनी रॉयल तरीके से मेरा स्वागत हो रहा है। अमीरों की बात ही कुछ अलग होती है। ये लोग भी कुछ बुरे नहीं हैं। ना जाने क्यों पीयूष यहाँ मुझे लेकर नहीं आना चाहता था। पीयूष ने हमारे मर्जी के बिना शादी की, पर उसने बहू लाखों में एक ढूंढी है। ऐसी सुंदर लड़की तो शायद हम भी नहीं ढूंढ पाते। ठीक कहती है माँ जी। हमारी देवरानी तो एकदम चांद का टुकड़ा है। देवर जी बहुत भाग्यवान है। अब तुम थोड़ा आराम कर लो बहुरानी, बहुत थक गई होगी। कितनी सुंदर जगह है ये। यहाँ तो मैं राज करूंगी। तभी उसे कुछ याद आया।
अरे मेरा फोन कहाँ है? इतनी सारी रस्मों के बीच में मैं अपना फोन चेक करना ही भूल गई। निक्की ने अपना पूरा लगेज छान मारा, लेकिन उसे अपना फोन कहीं नहीं दिखा। कहाँ चला गया मेरा फोन? कहीं तो नहीं गिर गया? उसने गार्ड से मदद मांगना ठीक समझा। सुनो, मुझे मेरा फोन नहीं मिल रहा। शायद महल में कहीं गिर गया है। क्या तुमने कहीं देखा है? नहीं बहू रानी, हमने नहीं देखा। पता नहीं कहाँ खो गया। मेरा फोन ढूंढो प्लीज, और अगर मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। मैं सोने जा रही हूँ। जी बहू रानी, मैं ढूंढता हूँ। निक्की के जाते ही उस गार्ड के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। अब ये मोबाइल आपको नहीं मिलेगा बहू रानी। मालिक, ये रहा नहीं बहू रानी का फोन। शाबाश भवानी सिंह, तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो हमारा सौभाग्य है मालिक। आप हमारे माई बाप हो। आपके मुंह से निकले शब्द हमारे लिए पत्थर की लकीर है। राजा साहब के द्वारा निक्की का फोन छुपाने के पीछे क्या मकसद था? आखिर वो निक्की को बाहरी दुनिया से अलग क्यों रखना चाहते थे? क्या निक्की के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए देखते रहिए शैतानी रस्में और सब्सक्राइब करें चैनल को।